नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या या आत्महत्या की गुत्थी हालांकि सीबीआई के पास है, लेकिन सीबीआई के अंदाज को देख करके अब सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसकों और उनके परिवारजनों के बीच में भी कुछ ऐसी खबरें आने लगी है कि उनका भी विश्वास सीबीआई के साथ भी डगमगाने लगा है। सवाल यह है कि हमारे जो संस्थान हैं, क्या वो राजनीति की गिरफ्त में है? महाराष्ट्र की पुलिस पर जब इल्ज़ाम लगा था, तब कहा गया था कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती थी, क्योंकि पुलिस राज्य सरकार के अधीन आ जाती है और बहुत कुछ राज्य सरकार उस पर कंट्रोल कर लेती है। यानी पुलिस की कार्रवाई में, पुलिस की पूछताछ में, और पुलिस के अधिकारी अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो संभवतया कोई न कोई नियंत्रण उनको खींच लेता है। और जितने केंद्रीय संस्थान हैं, जांच के विभाग हैं, उनमें सीधे सीधे केंद्र सरकार का हाथ होता है। सीबीआई जांच कर रही है और अब ड्रग्स पर जांच चल रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसकों के बीच में अब एक निराशा, एक मायूसी की झलक साफ दिख रही है। और उस झलक को बल कब मिला? कल मिला, जब संजय राउत और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बहुत लंबे समय तक एक मीटिंग हुई। लोग कहते हैं कि यहाँ पर आपस में एक इस तरह की बात हुई है कि जिस पर शक की घुरी जा रही है, यानी एक युवा नेता जो कहा जा सकता है कि वो कहीं न कहीं इस घेरे में आ सकता है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत या हत्या या आत्महत्या की इस गुत्थी के बीच में जो आ सकता है, उसको बचाने के लिए ये मीटिंग हुई है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सामना पत्र में साक्षात्कार के लिए ये खबर, ये मीटिंग जो है हुई है, पर उस पर अब विश्वास नहीं किया जा रहा। राजनीति का चाल चलन कितना खतरनाक है, राजनीति कितने तेजी से अपना चेहरा बदलती है, अपना मिजाज बदलती है, ये महाराष्ट्र के घटनाक्रम से पता चल रहा है। और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की ये सांठगांठ कहीं किसी युवा नेता को बचाने में तो नहीं लगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से कड़ा और बड़ा संदेश जाएगा। और सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस, उनके माता पिता, उनके आत्मीय और पारिवारिक जन के मन में जो ठेस लगेगी, उसकी आवाज़ भी बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए सावधान भारतीय जनता पार्टी, इस तरह का कोई काम मत कीजिएगा अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में, जिससे इस देश के करोड़ों युवाओं और सुशांत सिंह राजपूत के आत्मीय पारिवारिक जनों के मन में कोई टीस लग जाए, कोई ठेस लग जाए। क्योंकि याद रखिएगा, आंसुओं का और बद्दुआओं का प्रभाव बहुत तेज होता है और ये सियासत के ताज को भी पलक भर में ये उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। हम सीबीआई को दोष नहीं देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कई बार काबिल अधिकारी भी बहुत कुछ कर पाने में समर्थ नहीं होते, जब उन पर नियंत्रण ऐसा आ जाता है या उन्हें इंस्ट्रक्शंस ऐसे आ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने बड़े अरमान और विश्वास के साथ ये सोचा था कि अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, उनके अरमानों का क्या होगा? इस राजनीति ने क्या कभी ऐसा भी नहीं सोचा? जिन संजय राउत जी ने खुलेआम कंगना रानौत जी को जो धमकियां दी और जिस तरह से राजनीतिक द्वेष से
उनका ऑफिस गिराया गया। देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक बार भी नहीं सोचा कि उन संजय राउत के साथ क्या इस तरह की मीटिंग करनी चाहिए। क्या संदेश आप दे रहे हैं देवेंद्र साहब? क्या संदेश दे रही है महाराष्ट्र की भाजपा? सामना में आपका साक्षात्कार इतना महत्वपूर्ण हो गया, जिस सामना में इन्हीं संजय राउत की कलम से किसी को नहीं बख्शा गया। बहुत कुछ ऐसा कहा गया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सहनीय नहीं था। क्या प्रचार के इतने भूखे हो गए देवेंद्र फडणवीस साहब? आपको प्रचार की कहां कमी है? यह सामना में साक्षात्कार का मामला नहीं है फडणवीस साहब। यहां पर दाल कुछ और पक रही है। लेकिन याद रखिएगा, अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने किसी भी तरह का समझौता किया तो इसका परिणाम बहुत ज़्यादा आपको भुगतना पड़ेगा। न सिर्फ महाराष्ट्र में, अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं। याद रखिएगा, बिहार के जो युवा जो एक मुश्त आपकी पहल से, आपकी त्वरित कार्रवाई से, जिन्हें लगा था कि ये सरकार न्याय दिलाने में विश्वास रखती है, और जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने कंगना रनौत जी को तुरंत कमांडो सुरक्षा प्रदान की, उससे भी ये विश्वास बना था। लेकिन देवेंद्र साहब, आपने संजय राउत जी के साथ जो बंद कमरे में मीटिंग की है, जो गुपचुप की है, उसके मायने अगर कहीं गलत आए तो इसका परिणाम न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि आने वाले दिनों में जहां जहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश गलत जाएगा। इसलिए राजनीति की ये रोटियां सेकना बंद कीजिए। जिन आंसुओं को, जिस दर्द को न्याय की तलाश है, उसके बीच में कहीं बाधा मत बनिए। सीबीआई को स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए, कहीं नियंत्रण मत दीजिए। और जो लोग इस मौत के आरोपी हो सकते हैं सीबीआई की निगाह में, सीबीआई को पूरी छूट दीजिए, उन तक जाए, उनको पकड़े। क्योंकि सवाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ही नहीं, इस मौत के साथ इस तरह की घटनाओं का है। न जाने कितनी चीखें अंदर ही अंदर दब कर रह गई है। अगर ये लोग बाहर नहीं आए तो बॉलीवुड की इस दुनिया में, ये सिर्फ नशीली दुनिया नहीं है ड्रग्स की, यहाँ पर इसका मतलब जाने अनजाने रौब से, रबाब से, रुतबे से कत्ल की कहानियाँ भी लिखी जाती होगी। और इन सब का खुलासा होना चाहिए। अगर सुधार चाहते हैं तो ईमानदारी से सुधार कीजिए, और जो भी संस्थान हैं उनको स्वतंत्र कीजिए, वो अपनी ठीक तरीके से वो अपनी जांच कर सकें, और जो भी जिन्होंने भी गलत काम किया है उन्हें वो सलाखों के पीछे ला सकें। अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी की तो उसका असर बिहार के चुनाव पर कितना पड़ेगा, अब ये सोचने की बात है। हालांकि बिहार के नीतीश बाबू ने अपनी छवि को बहुत क्लीन कर लिया है। वो अपनी धरती से जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया है। इसलिए हो सकता है कि जेडीयू जनता दल को इसका नुकसान न हो, लेकिन भाजपा को इसका नुकसान हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र से कोई भी उल्टी खबर आई या किसी ने भी राजनीति में इस तरह की घुसपैठ की, शिवसेना के साथ किसी ने इस तरह की गुप्त कमरे में बात की, और उसके बाद अगर जांच में ढिलाई आई, जांच में बदलाव आया, जांच में तेज़ी नहीं आई, लोग जो चाहते हैं कि ये जांच वहाँ तक जानी चाहिए, अगर वहाँ तक जांच नहीं गई तो लोग समझ लेंगे कि ये राजनीति में घुसपैठ की बात है, दाल में काला है, और ये लोग ऊपर से कुछ भी दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से ये एक हो चुके हैं। जनता इसका जवाब देगी देवेंद्र साहब। आपके बंद कमरे की मीटिंग ने आपकी सियासत की बत्ती चाहे लाख ऑन कर दी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणामों की बत्ती भी गुल हो सकती है। इसलिए इस तरह की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी न करे, अन्यथा जनता और विशेषकर युवा
जगे हुए हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। आप राजनीति करते हैं और ये लोग राजनीति समझते हैं और मीडिया उस राजनीति का विवेचन भी कर देती है। तो व्यूवर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की दुखद घटना के बाद जिस तरह सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और जिस तरह से संजय राउत साहब और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई है, उससे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नए गुल खिल रहे हैं, कुछ नई साठगांठ हो रही है, किसी को बचाने में कोई कोशिश हो रही है। अगर ऐसा आपको लगता है तो फिर इस वीडियो में कमेंट बॉक्स पर आकर के आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।